जय सच्चिदानंद। ईश्वर ने मनुष्य को इस संसार में कुछ भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करने के लिए भेजा है, जिनको वह प्रयोग में ला सकता है और उनके उचित प्रयोग द्वारा वांछित निश्चित परिणामों को उत्पन्न कर सकता है। मशीनों को चलाने वाली शक्ति बिजली है। ईश्वर प्रदत्त यह जटिल मानवीय मशीन, जो अरबों खरबों कोशिकाओं से बनी और कोमल मांस के ढकी अस्थियों से चलता फिरता ढांचा है, एक बुद्धिशील जीवन शक्ति प्राण द्वारा चलती है, जो बिजली की भ्रांति नाड़ियों को तारों में प्रवाहित होती है। एक साधारण व्यक्ति और एक अवतारी पुरुष में एक अंतर यह है कि यदि साधारण व्यक्ति को कष्ट होता है वह रोता है और कष्टों से हार मान लेता है, जबकि एक योगी इस चेतना में स्थिर रहकर वह शरीर नहीं है, वह उनसे अलग पृथक हूँ, यह अनुभूति मुझ में हर समय रहती है। कभी कभी मैं स्वयं को चलते हुए देखता हूँ और साथ ही साथ मुझे यह आभास रहता है कि मेरा कोई शरीर नहीं है। हमें भी कई बार ऐसा अनुभव होता है ध्यान में स्थूल शरीर बिल्कुल छूट जाता है, हल्का फुल्का होता है, कण कण में सब आपके शरीर में कण कण ये अणु दिखते हैं। मतलब शरीर का ढांचा जैसे बना है उनका अनुभव होता है। कई खरबों अणु से शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर परमाणु से बना, और स्थूल शरीर अणु से बना है, खरबों अणु से बना है। ऐसा अनुभव होता है। अभी जो बाह्य ढांचा दिख रहा है वो समाप्त हो जाता है। तो पहली मंजिल हमने पार कर ली, उनका बीज मालूम पड़ गया कैसे बना है, खरबों कोशिकाएं और सब जीवंत है। जब ज्यादातर आप ध्यान में प्रविष्ट होते हैं तो ये सब स्वतंत्र और प्रकाशित लगते हैं, चलते फिरते ऐसा लगता है। आप चलते हो या आप ऊर्ध्वगामी होते हो ऐसा अनुभव होता है। मतलब आप एक स्टेप ऊपर चले गए हो, मगर वो चलाने वाला कौन? विद्युत है जो हमारे अंदर। और छांदोग्य उपनिषद में हमारे ऋषि ने कहा परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो हमें मानना पड़ेगा। हमारे ऋषि ने कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो आपके अंदर भी विद्युत है, तभी तो शरीर चलता है। ध्यान में बन ऐसा सोचो, ऐसा नहीं है कि निर्विचार होने से पहले, ऐसा सोचने से आपके अंदर विद्युत का आप अनुभव कर पाओगे, जो परमात्मा का स्वरूप है। तब आपकी प्रज्ञा डेवलप होती है। मेरे अंदर है तो सबके अंदर ये चलता है। तो क्या सच में परमात्मा का स्वरूप यही है? ऐसा प्रश्न हम जब अंतर जगत में रखते हैं तब आप विशाल बन जाते हो। परमात्मा आपको अनुभव करवाना चाहते हैं, मगर हम ऐसी सोच रखेंगे तब तो होगा। पहले आप खुद को देखो, खुद के बीज को देखो, कड़कम में आप चल रहा है। जो अनुभव होते हैं ध्यान में यह आपकी प्रकृति में होता है। तो आप क्या हो? कणकण हो। तो प्रकृति ऐसे ही बनी है। एक ज्ञान हमें प्राप्त होता है यदि पिंड तथा ब्रह्मांड है। मैं भी पिंड हूं तो प्रकृति भी महापिंड है। कि सच में हम एक है? ऐसा प्रश्न रखने से परमात्मा तुरंत आपको प्रत्युत्तर में प्रैक्टिकल अनुभव करवा देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे प्रकृति का अनुभव करते 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 प्रकृति के अंदर जो मायापति है उनका अनुभव हो जाएगा। तत्काल परिणाम लक्ष्य बनेगा। मगर हमको आनंद की भी आदत पड़ जाती है, ध्यान की भी एक आदत है। ध्यान न किया तो मजा नहीं आता है।
तो उस आदत से मजबूर हो गए, आदत को उनको भी छोड़ना है, वरना पहले स्टेज पर ही अटक जाओगे। 7 मंजिल है हमारे अंदर, उनको तत्काल आप ऊपर जाओगे। कैसे जा सकते हो? या तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, या तो लिफ्ट में चले जाओ। लिफ्ट क्या है? बिजली तो है। बिजली के साथ जैसे आप जुड़े, बिजली मिल जाएगी। और फिर उनके अलग अलग स्वरूप है। पहली मंजिल में क्या स्वरूप है, दूसरे में क्या है, आप जानते हो। उनके कलश जानते हो, उनकी अनुभूति जानते हो, उनकी सिद्धि जानते हो। ये सब आपको अलग अलग प्रकार ज्ञान मिले। अरे यहाँ ये रम मंत्र क्यों रखा, या वम क्यों रखा? ज्ञान उदित होने लगेगा। जब आप प्रकाश के जुड़ोगे तब मिलेगा। और सजग अवस्था में हमें आदत हो गई, ध्यान में गए ऐसा हो जाता है, तो उनसे बदलाव लाने के लिए कुछ प्रश्न रखें, ऐसी आदतें डालें। ये अनुभव क्यों ऐसा होता है? शांत हो जाओ, तो 2 काम होंगे, एक तो अनुभव भी होगा और आपकी अंतस्प्रेरणा भी चालू हो जाएगी। आपकी बात परमात्मा के साथ धीरे धीरे होने लग जाएगी। जिस तरह हम रिश्तेदारों से बात करें, फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, वैसे ही परमात्मा सखा है, मित्र है, गुरु है। हर एक रूप में वो ही है, मगर स्वरूप उनका अलग है। भक्ति मार्ग में है ना, 9धा भक्ति में अलग अलग भक्ति होती है। स्वरूप भगवान वही है, स्वरूप चेंज हो गया। जैसे आप हो, आप किसके मामा हो, किसके पिता हो, किसके अंकल हो, किसके पोते भी हो, आप तो एक ही हो ना। रिश्ते कितने बन गए? इसी तरह परमात्मा को भी अलग अलग रिश्तों से प्यार करें। मेरे सखा है, ऐसे करोगे। जिस तरह आप मित्रों के साथ आदान प्रदान करते हो, वैसे ही परमात्मा आपके साथ करेगा। पिता के स्वरूप में देखो तो आपको आशीर्वाद देंगे। मगर हम अभी माया में हैं, उस मंजिल पर अभी जाने की देर है, अभी और भी आगे बढ़ना है, तो सलाहकार तो चाहिए। जिस तरह हम सेल्फ टैक्स एडवाइजर रखते हैं, इनकम टैक्स का रखते हैं, जो आध्यात्मिक परमात्मा खुद देंगे सलाह 100%, 1% में गलत नहीं। तो ये आदत डालें, प्रश्नोत्तरी उनके साथ करें। ये परमहंस योगानंद भी कह रहे हैं, और उन्होंने कई बार कहा है, परमात्मा से बातचीत करें। छोटी छोटी पुस्तिका परमहंस जी ने लिखी है, उन्होंने ये बात कह दी है कि आप उनसे आदत डालो। शुरुआत में शायद आंसर न मिले तो घबराना नहीं है, धीरे 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 वो बोलने लगेगा, तब उनको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। हर क्षण में, हर जगह ऐसी ही आपको सलाह मिलती रहेगी। कभी पिता के स्वरूप में, कभी भाई के स्वरूप में, कभी मित्र के स्वरूप में आते ही रहेंगे सतत। जब आप कंटाल के बाहर देखोगे तो बाहर भी वही दिखेगा, परेशान हो जाओगे परमात्मा से, और कुछ गलत कर ही नहीं पाओगे, सोच भी नहीं सकोगे। साथी तुरंत सलाह देगा, और माय गॉड देखा, ऐसी प्रगति आपके अंदर जीवन में 100% होगी। कोई गलत काम करने ही नहीं देगा। तो ये आदत डालने से हमें बहुत कुछ लाभ होता है। दिव्य चेतना में आपको ये अनुभव होता है कि आत्म रूप में आपके कोई हाथ, पैर, आंखें अथवा कान नहीं है, फिर भी आप सुनते हो। सूक्ष्म में, ध्यान में आप सुन पाते हो, कोई ऐसा कह रहा है, शायद किसी ने आपको आवाज दी तो आप सुन पाते हो, बात भी होती है। तभी आपके कान बंद, कुछ नहीं है, सुन, फिर भी आप देख पाते हो। देखते हो, सपना भी देखते तो हो ना, वो कौन सी याद है? ये आंखें तब नहीं होती है, फिर भी देख पाते हो। तो वो क्या है? ईश्वरी चेतना, प्रकाश, ऊर्जा। तो धीरे धीरे मान पर, हाँ, ये आंख के पीछे तो वही है। जब ये दृढ़ हो जाएगा तभी आप तीसरी आंख खुल जाएगी, खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही खुल जाएगी जब आप दृढ़ता से मानोगे। ये आदत डालनी है। बच्चे सीखते हैं ना, इसलिए मान लेते हैं। जब आप सोचो भाई ये कुछ नहीं है,
आप ये कागज है, इस कागज को आप इनको कह रहे हो बच्चों को, भाई गुलाब का स्मेल आप देखो, आप जानते हो कुछ नहीं है, इसलिए आपको नहीं स्मेल आती है, बच्चों को आती है। वो आपकी बात मान लेते हैं, हाँ है, तो प्रकृति उनको साबित होती है। प्रैक्टिकल देखा है ना बच्चों के शिविरों में हमने, कुछ नहीं है, आपके नींबू की शरबत सुगंध आ रही, वो मान लेते हैं, हम नहीं मानेगा, अरे नींबू कहाँ आई है, कागज है। तो आपकी बुद्धि काम करती है, उनकी प्रज्ञा काम करती है। स्वयं को देखने के बाद भी हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं होता, ये बच्चे क्यों ऐसा करते हैं, शुरुआत से मान लेते हैं और हम नहीं मानते हैं, तो हमारी बुद्धि तुरंत काम आगे आ जाती है, नहीं ये थोड़ा ऐसा है। तो कभी मान लेना जरूरी होता है, मान लेने से बहुत कुछ सफलता प्राप्त होती है। आगे तक कोई सुई से खोलते हैं, कभी कितना जोर करते हैं कि ध्यान में लगा, कोई पत्थर गिरते, ऐसे भी देखे हैं साधकों को, आगे तक ऐसे थोड़ा खुलता है, आगे चक्कर को मानना पड़ता है। ये अंदर शक्ति है ना, वो जैसे जागृत होगी, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, तुरंत आपका आगे चक्कर खुल जाएगा। मगर आदत डालोगे तब, खाली बातें कर से कुछ नहीं होगा। मैं तो कई बार कहता हूँ भाई, आंखें निमित्त मात्र है, देखने वाला वही है, मरा हुआ आदमी नहीं देख पाता, आप जानते हो मगर मानते नहीं हो। मान लो है, मरा हुआ आदमी नहीं देख पाता, अब मैं जीता हूं, मैं जीवित हूं और परमात्मा का ही हूं। तो परमात्मा इससे सर्वव्यापी तत्व, तो मैं क्यों ना हो सकूं? भगवान से रो, मैं हूं परमात्मा, मेरे को भी ऐसा मिलना चाहिए। अकेला बालक करता है तो परमात्मा ऐसा करना पड़े, क्योंकि पिता है, उनके सामने आप हठ कर सकते हो, मगर हठ भी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। केवल मानसिक शक्ति के द्वारा सुनना, देखना, सूंघना, चखना एवं स्पर्श करना संभव है। उदाहरण के लिए अतीन्द्रिय श्रवण शक्ति में व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति से सुनता है। अनेक संत ईश्वर की वाणी या उनके किसी देवदूत के मार्गदर्शन को सुनते हैं। वे अपने कानों से नहीं अपितु मन से सुनते हैं। चेतना की ऐसी अवस्था काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, परंतु यह आपका अनुभव नहीं हो सकता जब तक कि आप ध्यान न करें। यदि आप अत्यधिक भक्ति के साथ ध्यान करें तो किसी न किसी दिन जब आपको इनकी तनिक सी भी आशा नहीं होगी, आपको वही अनुभव होगा ही, और आपको तब समुद्र में जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप उनको तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ईश्वर इस सत्य को मुझे निरंतर दिखा रहे हैं। परमहंस जी कह रहे हैं, ईश्वर इस सत्य को मुझे निरंतर दिखा रहे हैं कि यह शरीर अवास्तविक है। उन्होंने मुझे यह भी दिखाया कि यह शरीर कष्ट झेलेगा, किंतु जो भौतिक कष्ट यह शरीर झेलेगा उनका मेरी चेतना के साथ कोई संबंध नहीं है। यह कष्ट दूसरों के नकारात्मक कर्मों के लेने से आता है और उनका स्वयं को दुख देने वाली इच्छाओं से कोई संबंध नहीं है। यदि यह शरीर संसार का और दूसरों का कुछ भला करता है तो अच्छी बात है। एक सद्गुरु परवाह नहीं करता कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, वो केवल इसकी देखभाल करता है ताकि दूसरों का भला हो सके। एक साधारण व्यक्ति केवल निद्रा के समय अपने शरीर का बोध नहीं रखता, फिर भी जागने पर वह तुरंत सचेत हो जाता है कि उसे कितनी अच्छी या कम नींद आई। कुछ भौतिकवादी सोचते हैं कि हम नींद में पूर्णतः अचेत होते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। जागने पर हम यह कैसे जान सकते हैं कि कितनी अच्छी या बुरी नींद हमें आई है, जब तक कि हम नींद में सचेत न हो। जब आप सचेत थे, उनको देखा है, तभी तो जागृत होने के बाद भी याद रहता है। अचेत हो जाओ तो कुछ नहीं मिलता है।
तो स्वप्नावस्था में, ध्यानावस्था में भी जो देखा है वो सत्य ही है, क्योंकि आपकी चेतना ने उनको देखा है। और आप जागृत होते हो तभी सचेत अवस्था कौन है? तब तो मन शांत था। स्वप्न कब आते? मन जब सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म जगत भी है साबित होता है, देखने वाला चेतना है, कारण जगत भी साबित होता है। और जब शून्य में चले जाए तो महाकारण परमात्मा भी है, वो भी अनुभव करने वाला तो यही मन है। अवस्थाएं बदलती है, तो आप उस अवस्था के प्रवासी हो। जब जागृत होने के बाद ध्यान से आंख तुरंत खोलने के सीधे कार्य में नहीं जाना है। कैसा है? 5 मिनट पहले खोल दो और याद करो क्या अनुभव हुआ। इसलिए हमने आदत डाली, ध्यान में आने के बाद आप अपना अनुभव लिखो। उनसे क्या होता है हमें भी पता चलता है आप कहां पर हो। और आप जब दूसरे दिन ध्यान में जाते हो तो ये रिकॉर्ड आपके मन में हो जाता है। तो वहां से तो शुरुआत होती है। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद दूसरी मंजिल में जाने जरूरत नहीं है, वहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगले दिन आपने जो अनुभव किया है आपकी चेतना वहां से ही स्टार्ट होगी। इसलिए ये आदत डालनी पड़ती है। कई लोग लिखते आज कोई अनुभव नहीं, बस तुलसी 3 घंटे क्या किया? कुछ ना कुछ तो आया, मेरे विचार आया नहीं आया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। 3 घंटे क्या किया? या तो महान संत हो, हम नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम उनको याद करेंगे तो वहां से दूसरे दिन स्टार्ट होगा। इनके लिए भी लिखो, जो अनुभव होंगे। शांति से बैठो, फिर अंदर उतरो। ये सचेत अवस्था है। ध्यान में शायद आप अचेत हुए थे, मगर सचेत और अचेत का मिलन वहां होगा। जागृत हो गए, आप लिख रहे हो, जागृत मन भी है तभी तो लिख पाते हो। ये जागृत मन में जब आंख बंद कर कि आप उनको याद करते हो कि मेरे को ध्यान में क्या अनुभव हुआ। कारण से महाकारण तक गए थे, ये मन भी वहां जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे। इसकी ये बढ़िया है, ज्ञात और अज्ञात मन दोनों एक होते हैं। तो ये तो करना है, इस मन को भी इतना शुद्ध करना है कि ये मन भी परमात्मा का अनुभव कर पाए, तो उनकी आदतें चेंज हो जाएगी। तीसरा लाभ भी है, आदतें अच्छी होने से आपका कोश कोशिका में बदलाव आएगा, आप कोशिका पॉजिटिव होगी। कितना फायदा ही फायदा है। इसलिए ध्यान में बाहर आने के बाद 2 मिनट के लिए आंख बैठे रहे जागृत में। आज क्या अनुभव हुआ, कैसा हुआ, नहीं जो भी है बाद में आंखें खोला है, बड़ा लाभ होगा। जय सच्चिदानंद।